नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार यादव बीड़ावादनी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज अर्थशास्त्र में हम लोग पढ़ेंगे कि मुद्रा के मूल्य में गिरावट जब होती है या जब तेजी आती है तो उसको आरबीआई कैसे कंट्रोल करती है या उसे कोई देश कैसे कंट्रोल करता है, उसके बारे में विस्तृत हम लोग आज पढ़ेंगे। और धीरे धीरे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए अर्थशास्त्र का, ताकि परीक्षा में कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, लेकिन विधिवत पढ़िए। जितना पढ़िए उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक ही दिन अर्थशास्त्र की किताब उठाइए और आधी किताब को पढ़ डालिए। कंपटीशन की कोई किताब अर्थशास्त्र उठाइए, आधी पढ़ ले जाइए, पता चले कि बाद में पूछा जाए तो एक भी प्रश्न आपको न याद हो। तो ऐसी पढ़ाई मत करिए। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन विधिवत पढ़िए, उसको गेन करिए सारे उसके पॉइंट्स को। आइए देखते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं अर्थशास्त्र में मुद्रा के मूल्य पर नियंत्रण। मुद्रा के मूल्य पर नियंत्रण पहला पॉइंट हमने लिखा है कि रुपए के मूल्य में गिरावट को कैसे नियंत्रित किया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखा गया है कि रुपए के मूल्य में तेजी या मजबूती को कैसे नियंत्रित किया जाता है। तो दोस्तों, ये संबंधित है किससे? मुद्रा के अवमूल्यन और अधिमूल्यन से संबंधित है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। और इसमें देखिए कि जैसे मार्केट में कोई चीज, पहले ऐसे जनरल समझिए कि मार्केट में अगर कोई वस्तु है और अगर वो ज्यादा मात्रा में है तो ऑटोमेटिक उसका दाम घट जाता है। जैसे अभी हाल ही में प्याज का दाम बढ़ा था और अन्य वस्तुएं जैसे देख लीजिए, जैसे गेहूं का सीजन जब आ जाता है, जब किसान अपना जो है मड़ाई करा लेता है पूरा, तो उस समय जब मार्केट में गेहूं जाता है तो गेहूं का मूल्य गिरा हुआ रहता है। उस समय गेहूं का मूल्य गिर जाता है। उसका रीजंस ये है कि जब तक किसान के पास नहीं था तो मार्केट में नहीं ज़्यादा जाता था, तो सारे किसान एक ही समय पर गेहूं की मड़ाई करते हैं, एक ही समय पर मार्केट में गेहूं ज़्यादा आता है। तो जिस समय वो ज़्यादा मात्रा में आएगा, जैसे इस समय में मार्च अप्रैल का मई का महीना चल रहा है, तो अभी मान लीजिए किसान अपने गेहूँ, जैसे भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार मतलब गेहूँ क्रय केंद्र खोली है, उसके माध्यम से भी क्रय किया जा रहा है। तो जब ये गेहूं मार्केट में जाएगा तो इस समय गेहूं का दाम थोड़ा गिरा रहेगा। लेकिन जब यही सीजन रहता है नवंबर या दिसंबर का, तो अक्सर देखिए गेहूं का दाम बढ़ जाता है उस समय। तो उसका मतलब यही है कि स्टॉक में गेहूं की कमी हो गई थी, मार्केट में गेहूं की कमी हो गई थी, जिसके कारण गेहूं का मूल्य बढ़ गया था। जिस चीज का मूल्य बढ़ता है, समझ लीजिए कि उसकी कमी है मार्केट में या उसकी उपलब्धता में कमी है। उसी प्रकार से अब रुपया कैसे कमजोर और कैसे मजबूत होता है, उसको कैसे आरबीआई नियंत्रित करती है, आइए उसके बारे में विधिवत देखा जाए। देखिए, रुपए के मूल्य में गिरावट को कैसे नियंत्रित करें, कैसे नियंत्रित किया जाता है। तो इसको समझिएगा कि जैसे आरबीआई एक जगह लिख लीजिए और एक जगह मार्केट लिख लीजिए। मार्केट। अब आरबीआई ये देख रही है, आरबीआई क्या देख रही है? आरबीआई यह देख रही है कि मार्केट में मुद्रा का मूल्य, हमारी मुद्रा मतलब रुपए की मुद्रा का मूल्य गिरा हुआ है। तो इसका मतलब मार्केट में मुद्रा रुपया ज्यादा है, रुपया यहाँ पर ज्यादा हो गया है, यहाँ पर रुपया ज्यादा हो गया है, यहाँ डॉलर कम है, यहाँ पर डॉलर कम है। तो आरबीआई क्या करेगी कि इस रुपए को मार्केट से कम करने का प्रयास करेगी। जब कम हो जाएगा मार्केट तो ऑटोमेटिक रुपए का रेट, रुपए का मूल्य बढ़ जाएगा। तो देखिए आरबीआई ऐसे में क्या करती है, तब आरबीआई मार्केट को डॉलर बेचती है। मार्केट को क्या बेचती है? डॉलर। क्या बेचेगी? डॉलर बेचेगी। और यहां से रुपया आरबीआई अपने पास लेगी। तो ऐसे में मित्रों क्या हो गया है यहाँ पर कि मार्केट से रुपया कम हुआ और डॉलर ज्यादा हुआ।
तो मार्केट में जब रुपया कम होगा तो रुपए का दाम बढ़ेगा। हमने आपको बताया कि मार्केट में जिस चीज की कमी होती है उसका मूल्य बढ़ जाता है। मार्केट में जिस चीज की कमी होगी उसका मूल्य बढ़ जाएगा। तो यहाँ जब डॉलर ज्यादा आ गया तो डॉलर ज्यादा हो गया तो डॉलर कमजोर हो गया। तो इस प्रकार से रुपया मजबूत हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि रुपए के मूल्य में गिरावट नियंत्रण, ऐसे लिख लीजिए। बाजार में आरबीआई डॉलर को बेचती है, डॉलर को बेचती है। आरबीआई देख रही है कि मार्केट में रुपया ज्यादा हो गया है, जिसके कारण यहाँ पर क्या हो गया है, मुद्रा का मूल्य घट गया है। तो वो बाजार में आरबीआई को ज्यादा मात्रा में लाने का प्रयास करेगा ताकि रुपया जो है कम हो जाए और रुपए का वैल्यू बढ़ जाए। तो इसका नतीजा क्या होगा कि डॉलर कमजोर होगा, डॉलर कमजोर होगा। यहां भी एक पॉइंट और लिख लीजिए कि मार्केट में डॉलर ज्यादा होगा, मार्केट में डॉलर ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। जब ज्यादा होगा तो उसका नतीजा यह निकलेगा कि डॉलर का जो है, डॉलर का मूल्य घटेगा। जब डॉलर का मूल्य घटा और रुपया यहाँ पर मार्केट में कम हुआ तो रुपया मतलब जनरल बात है कि रुपए का मूल्य बढ़ जाएगा, रुपए का मूल्य बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से आरबीआई देखिए मुद्रा के मूल्य में गिरावट को कैसे नियंत्रित कर लिया, मुद्रा के मूल्य में गिरावट को कैसे नियंत्रित कर लिया। फिर से कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि मार्केट में जो चीज ज्यादा होगी, मार्केट में जिस चीज की उपलब्धता ज्यादा होगी, मार्केट में जिस चीज की मांग ज्यादा होगी, उसका दाम जो है, जैसे मांग छोड़ दीजिए, मांग तो दूसरी हो जाएगा, दूसरा चीज। तो अगर जैसे मार्केट में कोई चीज ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है तो उसका वैल्यू, उसका मूल्य हमेशा डिक्रीज हो जाता है, मतलब गिर जाता है। तो ऐसे में जब आरबीआई देख रही है कि मार्केट में रुपया ज्यादा हो गया है तो वो उसको कंट्रोल भी करना है, क्योंकि सब कुछ एकदम बैलेंस में लेके चलना है, रुपया और डॉलर को बैलेंसिंग में लेके चलना है। और देख रहा है आरबीआई कि बहुत ज्यादा मात्रा में गिरता हुआ चला जा रहा है, तो रुपए को वो फट से खरीद लेगा, कहेगा रुपया हमें दे दीजिए, डॉलर आप लोग ले लीजिए। तो मार्केट को डॉलर दे देगा, रुपया अपने पास ले लेगा। तो जब मार्केट में डॉलर ज्यादा आ जाएंगे तो डॉलर कमजोर होंगे, ऑब्वियस सी बात है कि फिर रुपया तब क्या होगा, मजबूत होगा। तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया, सिद्धम हो गया क्या कि यहाँ पर जो है डॉलर कमजोर हुआ और रुपए के मूल्य में गिरावट जो हो रही थी वो नियंत्रित हो गई। ठीक है मित्रों, यहां तक आप शायद समझ गए होंगे। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं, ऊपर लिख के थोड़ा सा यहां से रुपए के मूल्य में तेजी या मजबूती का नियंत्रण कैसे आरबीआई करती है। अब देखिए, अब यहां पर आरबीआई बना लीजिए और एक जगह मार्केट बना लीजिए, ठीक है। अब जब आरबीआई देख रही है कि रुपया ज्यादा मजबूत हो रहा है, रुपया ज्यादा जब मजबूत होगा तो बाहरी लोग क्या करेंगे, सामान कम लेंगे, जैसा कि हम अवमूल्यन में बताए थे, अवमूल्यन में बताया गया था, अधिमूल्यन में बताया गया था कि जब रुपया मजबूत हो जाएगा तो बाहरी लोग सामान कम क्रय करेंगे। तो उसको भी मेंटेन करना है, कंट्रोल करना है, ताकि विदेश में भी हमारा सामान एक्सपोर्ट होता रहे। तो आरबीआई क्या करेगी कि जब ये देख रही है कि यहाँ पर क्या हुआ है, रुपए का दाम, रुपए मतलब कम हो गए हैं, मार्केट में ज्यादा मात्रा में कम हो गए हैं, तब आरबीआई क्या करती है, तब आरबीआई जो है इनको रुपया बेचती है। क्या बेचती है, रुपया बेचती है और डॉलर अपने पास ले लेती है। क्या कर लेती है, डॉलर अपने पास ले लेती है। तो जनरल सी बात है कि जब रुपया
अब यहां पर देखिए मजबूती नियंत्रण, मजबूती नियंत्रित कैसे हुआ, मूल्य, रुपए के मूल्य में मजबूती पर नियंत्रण, ठीक है, पर नियंत्रण कैसे हो रहा है देखिए। अब आरबीआई क्या कर रही है, रुपए को, आरबीआई रुपए को मार्केट में बेचती है, मार्केट में बेचती है, ठीक है, आरबीआई रुपए को मार्केट में बेचती है। अब नतीजा क्या हुआ कि रुपया मार्केट में ज्यादा हुआ, रुपया मार्केट में ज्यादा हुआ, तो obvious सी बात है कि जब मार्केट में जो चीज ज्यादा होती है उसका मूल्य घटता है, तब यहाँ पर रुपए का मूल्य घट गया और डॉलर का मूल्य बढ़ गया, और डॉलर का मूल्य मजबूत हो गया, तो ये भी सिद्ध हो गया आपका कि कैसे मजबूत हुआ। यहाँ पर डॉलर जो है ले लिया आरबीआई और रुपया मार्केट को दे दिया, ताकि यहाँ पर रुपया जो मजबूत ज्यादा हो गया था, मार्केट में कम ज्यादा हो गया था, वो ज्यादा मात्रा में जब मार्केट में आ जाएगा तो क्या होगा, उसके मूल्य में गिरावट होगी, उसको बैलेंस किया जाएगा। जनरल सी बात है मित्रों, यहाँ से आप अवमूल्यन समझ सकते हैं, यहाँ से अधिमूल्यन। देखिए जब बैलेंस स्थिति रहती है, जब बैलेंस स्थिति रहती थी कि मतलब विनिमय दर जब बैलेंस होता था, और जैसे ही मुद्रा के मूल्य में गिरावट ज्यादा मात्रा में जब होने लगती है, मुद्रा के मूल्य में जब गिरावट ज्यादा मात्रा में होने लगती है, तब उसको कंट्रोल करना पड़ता है, नहीं तो जो बैलेंसिंग है विनिमय दर की वो डिस्टर्ब हो जाएगी, उसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ेगा। तो उसके लिए आरबीआई कुछ नियम लगाती है, कुछ रूल्स लगाती है, जिससे वो मुद्रा जैसे अगर उसकी मुद्रा मजबूत है तो उसको कैसे कंट्रोल करें, और कमजोर है तो कैसे मेंटेन करें। तो ऐसे में आरबीआई देख रही है कि यहाँ पर मुद्रा जो है, मुद्रा के मूल्य में गिरावट ज्यादा हो रही है, तो ये आरबीआई डॉलर को मार्केट में बेच देगी और मार्केट से सारा पैसा निकाल करके अपने पास मंगा लेगी। तो यहाँ पर मार्केट में पैसा कम हुआ, रुपया कम हुआ, डॉलर ज्यादा हुआ, तो रुपए, यहाँ सारा बोल दिए थे, सॉरी उसके लिए, सारा नहीं होगा, सारा पैसा नहीं निकालती है, लेकिन कुछ मात्रा में जो है पैसे निकाल लेती है डॉलर बेच करके, ताकि रुपया यहाँ पर जो है कमजोर पड़े। जब यहाँ से रुपया निकाल लेगी आरबीआई जब यहाँ से रुपया निकाल लेगा, तो यहाँ पर मार्केट में रुपए का दाम बढ़ जाएगा, मतलब मार्केट में रुपया कम हुआ उसका मूल्य बढ़ जाएगा, और डॉलर ज्यादा हुआ उसका मूल्य कम हो जाएगा, जिसके कारण देखिए क्या हो रहा है कि रुपए के मूल्य में गिरावट नियंत्रण कैसे नियंत्रित करें। बाजार में आरबीआई डॉलर को बेचती है, फिर मार्केट में डॉलर ज्यादा हो जाता है, यहाँ डॉलर ज्यादा हो गया, डॉलर का मूल्य घटेगा और रुपए का मूल्य बढ़ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि जब मार्केट में जो चीज उपलब्ध नहीं होती है उसका दाम बढ़ जाता है। तो ये तो मान लीजिए बैलेंस कर लिया गया, अब इसको बैलेंस किया जाएगा, कैसे नियंत्रित किया जाएगा कि रुपए के मूल्य में तेजी या मजबूती का नियंत्रण कैसे करती है। तो रुपए के मूल्य में मजबूती पर नियंत्रण, आरबीआई रुपए को मार्केट में बेचता है, फिर रुपया मार्केट में ज्यादा हो जाता है जब, तो रुपए का मूल्य घटना स्टार्ट हो जाता है, ऐसे में डॉलर मजबूत होता है, तो यहाँ पर विनिमय दर जो है बैलेंस हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में
अर्थशास्त्र का और हम लेकर के आएंगे। लगातार जितने वीडियो अपलोड हो रहे हैं आप सब देखते रहिए, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बीड़ा वादनी के परिवार से जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार यादव बीड़ा वादनी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं।